टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 बुक 1 से बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिकल मैनिपुलेशन को करेंगे और एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है 10वां। तो देखिए इस लेक्चर में 10वें क्वेश्चन क्या। अच्छा, इसमें आपके पास 4 पार्ट्स आ रही। अब हर पार्ट की अपनी स्ट्रेटजी है। लेट्स सी। तो पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट ए पार्ट है। ए क्या कहता है? ए को जरा देखिए। ए पार्ट कहता है कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 14x स्क्वायर एंड माइनस के 12 ऑफ x एंड माइनस 6 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करने ये किससे? फ्रॉम सम ऑफ, किसके सम से? सम ऑफ 2x स्क्वायर एंड माइनस के 3 ऑफ x एंड प्लस 11 एंड 7x स्क्वायर फिर माइनस के 3x एंड माइनस के 4 में से। अच्छा, पहले इन दोनों को ऐड करें और उनकी एडिशन से जो ऊपर वाला है वो आप सब्ट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले देखिए, हम ऐसा करते हैं कि 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस के 3x एंड प्लस के 11 में x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के नीचे, कोएफिशिएंट x वाला के नीचे और माइनस के 4 वाला 4 के नीचे। अब इन्हें हम करेंगे ऐड। अच्छा, इसकी जो रिजल्ट आएगी 7 इंटू 9x स्क्वायर माइनस के 6x और जब 4 जाएंगे तो आपके पास कितना रह जाएंगे? 7। अब जो इसका रिजल्ट आया है उससे सब्ट्रैक्ट करें कौन सा? 14x स्क्वायर माइनस के 12 ऑफ x एंड माइनस के 6। अच्छा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बात जान लें आप, हमने साइंस को तब्दील करना होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस किसकी हो जाएगी? प्लस की। ये माइनस भी प्लस की, ये माइनस भी प्लस की। अब ये 14 और यहाँ तक ये डेटा है मेरे पास। अच्छा, ये ध्यान कीजिएगा, 9 और 14 कितने हो जाएंगे आपके पास? ये हो जाएंगे 23 और 23 एक्स स्क्वायर प्लस के। अच्छा, ये प्लस का नंबर है। अब अच्छा, प्लस के 12 में से माइनस किया तो प्लस के 6 एक्स रह जाएंगे, प्लस के 6 और ये कितने हो जाएंगे? 13। तो ये है आपके पास इसका पार्ट ए जो हमने कर लिया। अच्छा, अब पार्ट बी में क्या कहता है? बी में भी सेम स्ट्रेटजी है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, नहीं तो टाइम ज़्यादा ले लेगा क्वेश्चन। अब बी में देखिए, बी में कहता है कि आप ये वाला वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। तो सबसे पहले मुझे जिन दोनों का सम करना है, तो सम ऑफ कौन से हैं? दो, एक है 17x क्यूब, ठीक है, फिर माइनस के 12x और फिर प्लस के 11 एंड दूसरा कौन सा है? दूसरा है मेरे पास x क्यूब एंड प्लस 5। अच्छा, इन दोनों के सम से ऊपर वाला माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई 17x क्यूब है। अच्छा जी, माइनस के 12x हैं और प्लस के क्या है? 11। अच्छा, x क्यूब वाला x क्यूब के नीचे और नंबर के नीचे। अब देखिए हमें क्या करना है? इधर ऐड करना है। अच्छा, इन दोनों की एडिशन, तो 17 और 1 कितने हो जाएंगे? 18x क्यूब। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सेम टू सेम 5 और ये कितने हो जाएंगे? 16 ओनली। अब इससे हमें माइनस करना है कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू कौन सा है? वो है आपके पास 2x क्यूब एंड वी हैव 7x स्क्वायर। अब वो उसका नहीं है तो मैं उसे प्लस के 7x स्क्वायर यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा, 4x है, माइनस के 4x, डिजिट के नीचे न माइनस के 30। अच्छा, जो नहीं होगा वो हम साइड में लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा, प्लस की साइन माइनस में चेंज होगी, ये माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस होगा माइनस होगा प्लस और ये माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, 18 में से अब 2 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? ये आपके पास 16x क्यूब रह जाएंगे। अच्छा, 4 प्लस के इसमें से जाएंगे तो माइनस के 8 ऑफ x 13 एंड दिस वुड बी एडिड, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा 9 एंड 2 29 और माइनस के 7x स्क्वायर। अब अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर बनाना चाहते हैं, डिसेंडिंग आर्डर बना दें तो आपको थोड़ी अरेंजमेंट को चेंज करना होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दैट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस वैल्यू फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। ठीक है जी, तो ये आपके पास भी इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है मेरी जान, अब देख लेते हैं आगे। अच्छा, अब आगे कहता है द सम ऑफ दीज टू। आप करें क्या? सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अच्छा, इनका सम इनकी प्रोडक्ट से
आप माइनस करें। सबसे पहले सम ऑफ, तो सबसे पहले सी पार्ट में हम करते हैं सम। किसका सम? सम ऑफ दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास w का स्क्वायर और माइनस के 10w और फिर है प्लस के 25। अच्छा, एंड दूसरा इसमें क्या सम करना है? दूसरा इसमें सम करना है 3w का स्क्वायर फिर प्लस माइनस के 7w। ठीक है, इन दोनों का पहले सम करें। तो सम कैसे मालूम करेंगे? सम हम मालूम करेंगे भाई w का स्क्वायर माइनस के 10w एंड प्लस के 25। अच्छा, ये w के नीचे 3w स्क्वायर माइनस के 7w, अब इन दोनों को सम करें ज़रा, तो ये कितना हो जाएगा? 4w का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 17w एंड प्लस के 25। ये इसकी सम का रिजल्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट का रिजल्ट कौन सा है? प्रोडक्ट किसकी करनी है? हमें प्रोडक्ट करनी है किसे? 4 को विथ होम विथ 2 माइनस 5w के साथ। अच्छा, अब देखिए प्रोडक्ट करें, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20w। अच्छा, अब करना क्या है? द सम ऑफ, इसका सम फ्रॉम द प्रोडक्ट से क्या करना है? माइनस करना है। अच्छा, अब प्रोडक्ट वाला जो वैल्यू है वो मेरे पास है व्हाट? 8 माइनस 20w। अच्छा, इससे सब्ट्रैक्ट करना है हमें ये वाला वैल्यू, लेकिन नंबर के नीचे, तो 25 हम 8 के नीचे रखेंगे और 17w 20 के नीचे रखेंगे 17w, और फिर आपके पास है लाइकली सेम 4w स्क्वायर, जो आपने पहले दो चीज़ों का सम किया था। ठीक है मेरी जान। अब सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? वी इन अ सब्ट्रैक्ट चेंजेस द साइन, प्लस किया है तो वो किस में हो जाती है? माइनस, माइनस की प्लस में, प्लस की माइनस में। अच्छा, 25 में से 8 गए तो कितने रह जाएंगे? आपके रह जाएंगे 17 माइनस के 17। अच्छा, 17 आप जब 20 में से जाएंगे तो ये रह जाएंगे 3w और यहाँ पे माइनस के 4w का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सी पार्ट हुआ। ठीक है मेरी जान। अब देखिए ज़रा, सी के बाद अब मेरे पास है कौन सा? इसका पार्ट, इसका पार्ट है डी। अब डी में क्या कहता है? थोड़ा डी को समझिए। सबसे पहले ये कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अच्छा, पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं प्रोडक्ट, 3 को प्रोडक्ट करना है किससे? 6w के स्क्वायर और माइनस के 7w एंड प्लस के 1। अच्छा, अब प्रोडक्ट करें, 3 6 ज़ा 18w का स्क्वायर, 3 7 ज़ा 21w और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अब और दो की प्रोडक्ट भी है मेरे पास, -2 को मल्टीप्लाई करें -3 माइनस 7w से। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस के 6 और प्लस के 14w। अच्छा, ये इनकी क्या आई? इसकी रिजल्ट है प्रोडक्ट की। अच्छा, तो इसकी प्रोडक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है इससे, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे 6 और प्लस के 14w, इससे हम माइनस करेंगे ये वाला, तो नंबर के नीचे 3 यहाँ और आपके पास 21w यहाँ पे लिखेंगे और प्लस के 18w के स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए ज़रा, प्लस है तो प्लस वाली चीज़ें माइनस में और ये आपके पास प्लस में, ये माइनस में, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 रह जाएंगे। अच्छा, 21 प्लस के और 14 करें तो ये हो जाएंगे 5 एंड दैट इज़ 35w। अच्छा, माइनस के 18w के स्क्वायर। तो ये इसका डी पार्ट का रिजल्ट था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। दैट वाज इजियर। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। सो देखते हैं उसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।